गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज विज्ञान का टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प यानी कि फ्लावर पौधों का लैंगिक जनन का भाग है। पुष्प की संरचना में पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। फ्लावर के या पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला भाग कैलेक्स, दूसरा भाग कोरोला, तीसरा भाग एंड्रोसियम एंड फोर्थ पार्ट्स गाइनोसियम होता है। कैलेक्स को हिंदी में दल पुंज के नाम से जाना जाता है। यह पौधों के सबसे बाहरी चक्र अर्थात हरे रंग का होता है, जो नवोद्भिद अवस्था में यानी कि जब पौधा कली के रूप में होता है तो उस कली के रूप में उसे पूरी तरह से ढके हुए रहता है। दूसरा भाग है दल अर्थात कोरोला। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। यह कलरफुल होता है, लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला, विभिन्न कलरों में होता है। यह पुष्प का आकर्षक भाग होता है जो कीटों को आकर्षित करता है कीट परागण के लिए। तीसरा मुख्य भाग है एंड्रोसियम अर्थात पुमंग। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग अर्थात इसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग पराग कणों के रूप में होते हैं। नर जनन अंग अर्थात पुमंग के 3 भाग होते हैं। उसमें एक लंबी डंडी पाई जाती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट और एंथर अर्थात पुमंग को जोड़ने वाले स्थान को हम संयोजी तंतु या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्शन स्थान बोलते हैं। और जो एंथर होता है या पुमंग होता है, उस पुमंग में महीन पाउडर के समान पराग कण पाए जाते हैं जिसमें नर युग्मक निषेचन की क्रिया के पश्चात मुक्त होते हैं या बनते हैं। चौथा भाग है जयांग अर्थात गाइनोसियम। यह पुष्प का मादा भाग कहलाता है। इसमें मादा जननांग अर्थात अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर बीजांड अर्थात बीज निर्माणी स्थान पाया जाता है। पुष्प का मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय, इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम स्टिग्मा, लंबी डंडी को हम स्टाइल और नीचे वाले फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल्स में ही बीजांड अर्थात बीज बनते हैं। अंडाशय फूल कर फल का निर्माण करता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, निषेचन की क्रिया के पश्चात पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है? पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड अर्थात ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। जयांग के मादा जयांग में मादा युग्मक अंडाशय में उपस्थित होते हैं। मादा युग्मक में एक अंडाणु उत्पन्न होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरे निषेचन के समय विकसित होता है और नर युग्मक के साथ यही अंडाणु निषेचित होकर जायगोट अर्थात युग्मक का निर्माण करता है। यहाँ पुष्प की संरचना के जो मुख्य बिंदु थे वो बताए गए। अब पुष्प की संरचना से रिलेटेड संबंधित एक नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में या आपके पेपर में किस प्रकार आ सकते हैं वो ध्यान से सुने। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर जरूर बताएं। पहला, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं?
आंसर दें कृपया। अगर आंसर पता नहीं तो ध्यान से याद कर लें, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के अगर पुष्प में चारों चक्र अर्थात दलपुंज, वाह्य दलपुंज, पुमंग और जयान उपस्थित हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? उस पुष्प को पूर्ण पुष्प अर्थात कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनमें से अगर एक भी चक्र अनुपस्थित होता है तो उस पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, अपूर्ण पुष्प में क्या अनुपस्थित होता है तो अपूर्ण